अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल याकूब जान स्किल्स पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इस तरह के रिमिक्स वाले वीडियोस कैसे बना सकते हैं। अगर आप भी रिमिक्स वाली वीडियोस बनाना चाहते हैं और आपको तरीका नहीं आता तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसके लिए आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है एवे प्लेयर। तो ये आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपने इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो थ्री लाइन का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे विसिल यूज़र का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने विसिल यूज़र पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने अपने मोबाइल को रोटेट कर देना है। अपने मोबाइल को रोटेट करने के बाद यहाँ पर एक जो टेम्पलेट है वो आपने ऐड कर देना है। वो टेम्पलेट आपको कहाँ पर मिल जाएगा, तो मैं उस टेम्पलेट का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो आपने डिस्क्रिप्शन से उस टेम्पलेट को डाउनलोड कर देना है। तो टेम्पलेट को डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लोड फ्रॉम फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। लोड फ्रॉम फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सीधा अपने मोबाइल की गैलरी में चले जाएँगे। तो आपको यहाँ पर थ्री लाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये जो है डाउनलोड का जो फ़ोल्डर है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको वो टेम्पलेट मिल जाएगा जो आपने डाउनलोड किया हो, जो कि विसिल यूज़र के नाम से है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ, तो यहाँ पर विसिल यूज़र 18 जो है, ये टेम्पलेट है। तो इस टेम्पलेट को ऐड करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक खाली खाना सा आ जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर आपको पेंसिल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने पेंसिल पर क्लिक कर देना है। पेंसिल पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर इसमें हम कुछ सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग करने के लिए ये जो इमेज है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जो 2 इमेज ब्लैक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। पहले वाले पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपने फिर जनरल को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर ये जो टिक है, आपने इसको ख़त्म कर देना है। इसी तरीके से आपने दूसरे इमेज ब्लैक पर क्लिक कर देना है और यहाँ से भी जो ब्लू टिक है, आपने इसको भी ख़त्म कर देना है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर इमेज लोगो का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इमेज लोगो पर क्लिक कर देना है। इमेज लोगो पर क्लिक करने के बाद आपने ख़त्म कर देना है, इस एरो पर क्लिक करके और यहाँ से इमेज पर क्लिक कर देना है। तो फिर यहाँ पर आपने इस इमेज को सेलेक्ट कर देना है और नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर पिक इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने पिक इमेज पर क्लिक कर देना है। पिक इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सीधा आप अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में चले जाएँगे। तो आपने यहाँ पर ये जो थ्री लाइन का ऑप्शन है, आपने इस पर दोबारा क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने इमेज को सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर एक पीएनजी को आपने ऐड कर देना है, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो आपने डिस्क्रिप्शन से उस लिंक पर क्लिक करके उस पीएनजी को डाउनलोड कर देना है। ये एक पीएनजी है, आपने इसको यहाँ पर ऐड कर देना है। इस पीएनजी को ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर ये जो एरो का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और ये यहाँ से क्लोज़ कर देना है। अब यहाँ पर आपने इमेज को क्लोज़ कर देना है और जनरल पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर नथिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से टोटल टाइम बैकवर्ड को सेलेक्ट कर देना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपका जो पीएनजी है वो यहाँ पर इस तरह की घूमने लगेगा। अब यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस इमेज लोगो के नीचे एक और इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये जो टिक का ऑप्शन है, आपने इसको यहाँ पर टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपने इस जगह को क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने इमेज पर क्लिक कर देना है। इमेज पर क्लिक करने के बाद आपने फिर यहाँ से इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आपको पिक इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने अपने नाम का आपके नाम का जो लोगो होगा, आपने वो लोगो यहाँ पर ऐड कर देना है। अगर आपको लोगो बनाने का तरीका नहीं आता तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जो मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आपने उससे तरीका सीखना है और यहाँ पर आपने अपना लोगो ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगो बनाए हैं, मेरे पास पड़े हैं। तो यहाँ से आपने कोई भी एक लोगो सेलेक्ट कर देना है। लोगो सेलेक्ट करने के बाद आपको नज़र आ रहा है हमारा लोगो कुछ इस तरह की आ गई है। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे इमेज बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इमेज बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। इमेज बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इस वाली तस्वीर को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर दोबारा आपने पिक इमेज पर क्लिक कर देना है। पिक इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बैकग्राउंड में तस्वीर लगी होती है, आपने वो तस्वीर यहाँ पर ऐड कर देना है। तो अगर आपको उस तस्वीर बनाने का तरीका नहीं आ रहा तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक भी मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ। तो आपने उससे इस तस्वीर बनाने का तरीका भी सीखना है कि आपने इस तस्वीर को कैसे बनाना है। तो हमारी वीडियो जो है वो कुछ इस तरह की रेडी हो गई है। अब आपने यहाँ पर किसी बैकग्राउंड में नात वगैरह को ऐड कर देना है। तो नात को ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है
और यहाँ से आपने लाइब्रेरी को सेलेक्ट कर देना है। लाइब्रेरी को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी नात और नज़म वगैरह होंगे, तिलावत होंगे, वो सब आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फिर कॉपीराइट का मसला आ सकता है। वॉल्यूम ऑफ करने के बाद यहाँ पर मैं कोई भी एक नज़म या नात को ले रहा हूँ। ये एक नज़म मैंने लिया है, नात है ये। नात लेने के बाद आपने यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने दोबारा इसी लीडर को सेलेक्ट कर देना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको नज़र आ रहा है हमारा जो वीडियो है वो कुछ इस तरह की रेडियो हो गई है। तो अब आप इस वीडियो को अपने मोबाइल में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपने टाइम को सेलेक्ट कर देना है कि आपकी वीडियो जो है वो कितनी मिनट की है, कितनी सेकंड की है। तो आपने यहाँ पर स्टार्ट टाइम को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपकी वीडियो जो है वो कितने टाइम का है और कितने मिनट पर वो ख़त्म हो रही है, आपने उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। ये सब कुछ करने के बाद आपने नीचे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी वीडियो जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही यहाँ पर जो हिंट्स है ये 100 तक पहुँच जाएगी तो आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।